100 लड़ाइयों में 100 जीत हासिल करना कौशल की पराकाष्ठा नहीं है। बिना लड़े शत्रु को परास्त करना कौशल की पराकाष्ठा है। जब तुम शक्तिशाली हो तब कमजोर दिखाई दो, और जब तुम कमजोर हो तब शक्तिशाली दिखो। आग की तरह आक्रमण करो और पर्वत की तरह स्थिर रहो। यदि तुम शत्रु को जानते हो और स्वयं को जानते हो तो 100 लड़ाइयों के परिणाम से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी योजनाएं रात की तरह अंधेरी और अभेद्य होनी चाहिए, और जब तुम आगे बढ़ो तो बिजली की तरह गिरो। जो कठिन है उसकी योजना तब बनाओ जब वह सरल हो। बड़े काम को छोटा रहते हुए पूरा करो। अराजकता के बीच अवसर भी मौजूद होता है। विजयी योद्धा पहले जीतते हैं और फिर युद्ध में जाते हैं, जबकि पराजित योद्धा पहले युद्ध में जाते हैं और फिर जीतने की कोशिश करते हैं। अपने शत्रु को जानने के लिए तुम्हें शत्रु बनना होगा। लंबे समय तक चलने वाले युद्ध से किसी राष्ट्र को लाभ होने का कोई उदाहरण नहीं है। अपने सैनिकों को वैसे ही मानो जैसे अपने प्यारे पुत्रों को मानते हो, और वे तुम्हारे साथ सबसे गहरी घाटी में भी जाएंगे। सबसे बेहतरीन तलवार भी नमक के पानी में डालने पर अंततः जंग खा जाएगी। हवा की तरह तेज चलो और लकड़ी की तरह दृढ़ बनो। अवसर बढ़ते हैं जैसे जैसे उन्हें अपनाया जाता है। जब दुश्मन आराम करे तो उन्हें काम में लगा दो। जब वे तृप्त हों तो उन्हें भूखा रखो। जब वे स्थिर हों तो उन्हें चलने पर मजबूर करो। अगर तुम नदी के किनारे पर्याप्त समय तक इंतजार करोगे तो तुम्हारे दुश्मनों के शव बहते हुए दिखाई देंगे। खुद को जानो और तुम सभी लड़ाइयों को जीतोगे। उसे उकसाओ और उसकी सक्रियता या निष्क्रियता के सिद्धांत को जानो। अपने प्रतिद्वंद्वी के लिए एक सुनहरा पुल बनाओ ताकि वह पीछे हट सके। अत्यधिक सूक्ष्म रहो, यहां तक कि निराकार बनने की हद तक। अत्यधिक रहस्यमय रहो, यहां तक कि मौन होने की हद तक। इस प्रकार तुम प्रतिद्वंदी के भाग्य के निर्देशक बन सकते हो। सारा रहस्य दुश्मन को भ्रमित करने में है, ताकि वह हमारे वास्तविक इरादे को समझ न सके। प्राचीन काल के जिन योद्धाओं को चतुर कहा जाता था, वे न केवल जीतते थे बल्कि आसानी से जीतने में भी निपुण थे। उसे मजबूर करो कि वह स्वयं को उजागर करे ताकि उसकी कमजोरियों का पता लगाया जा सके। तुम्हें अपने आप पर विश्वास करना होगा। यदि मन तैयार है तो शरीर बिना बहुत सी चीजों के भी चलता रहेगा। आक्रमण रक्षा का रहस्य है। रक्षा आक्रमण की योजना है। छोटी सेना से भी बड़े परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। कदम उठाने से पहले सोच विचार और मंथन करो। अगर मैं तेज हूं तो मैं जीवित रहूंगा, अगर मैं तेज नहीं हूं तो मैं खो जाऊंगा। यही मृत्यु है। अंतिम उत्कृष्टता इसमें नहीं है कि हर लड़ाई में जीत हासिल करो, बल्कि दुश्मन को बिना लड़े हराने में है। अगर तुम अपने दुश्मन और खुद दोनों को नजरअंदाज करोगे तो तुम निश्चित रूप से खतरे में पड़ जाओगे।
जब तक कोई लाभ ना दिखाई दे तब तक हिलो मत। जब तक कुछ प्राप्त होने की संभावना ना हो तब तक अपनी सेना का उपयोग मत करो। जब तक स्थिति गंभीर ना हो तब तक युद्ध मत करो। न्याय की चक्की धीरे धीरे पीसती है, लेकिन महीन पीसती है। अपने दोस्त से प्यार करना आसान है, लेकिन कभी कभी सबसे कठिन सबक अपने दुश्मन से प्यार करना होता है। यदि उसकी सेनाएं एकजुट हैं तो उन्हें अलग कर दो। उस आदमी पर भरोसा नहीं किया जा सकता जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि वह हर जगह मदद भेजता है तो वह हर जगह होगा। वहां रहो जहां तुम्हारा दुश्मन नहीं है। एक दुश्मन एक ऐसा दोस्त है जो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता है। अव्यवस्था से व्यवस्था उत्पन्न होती है, भय से साहस उत्पन्न होता है, कमजोरी से ताकत उत्पन्न होती है। अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हारे दुश्मन का दोस्त है तो इसका मतलब है कि तुम्हें उस दोस्त के साथ समय नहीं बिताना चाहिए। उस चीनी से सावधान रहो जो जहर के साथ मिली हो। उस मक्खी से सावधान रहो जो मरे हुए सांप पर बैठी है। जो युद्ध की बुराइयों को नहीं जानता वह इसके लाभों की सराहना नहीं कर सकता। जैसे पानी का कोई निश्चित आकार नहीं होता, वैसे ही युद्ध में भी कोई निश्चित परिस्थितियां नहीं होती। एक नेता उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करता है, बल के द्वारा नहीं। वह जीत जाएगा जो उच्च और निम्न दोनों बलों को संभालने की कला जानता है। रणनीतिक व्यवस्थाओं में सबसे उच्चतम स्तर यह है कि उन्हें छिपा कर रखा जाए। किसी ऐसे दोस्त पर कभी भरोसा मत करो जो तुम्हारी गलतियों के बारे में चुप रहता है। रणनीति के बिना युद्ध कला विजय का सबसे धीमा मार्ग है। युद्ध कला के बिना रणनीति हार से पहले का शोर है। पकड़े गए सैनिकों के साथ दया से व्यवहार करते हुए रखा जाना चाहिए। अपने शत्रु को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, बस उसकी लड़ने की इच्छा को नष्ट करना ही पर्याप्त है। हर जानवर जिसकी नसों में खून होता है और जिसके सिर पर सींग होते हैं, जब उस पर हमला होता है तो वह लड़ेगा। अपना कीमती समय सही जगह लगाने के लिए धन्यवाद और वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं।